नमस्कार मेरे दोस्त। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का ये वीक का एनालिसिस बनाने के लिए लगभग हमें 2 दिन का वक्त लगी है। मेरे दोस्त, एनालिसिस या मार्केट स्ट्रक्चर ये वीक के लिए यानी कि 27 से लेके 1 मई तक, 27 अप्रैल से लेके 1 मई तक ये हफ्ता इतना मुश्किल है कि आप हैरान हो जाएंगे। लगभग हमें 2 दिन लगी है इसको समझने के लिए, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बिहेवियर को समझने के लिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर बन रही है, कैसे बिहेवियर यहाँ पे काम हो रही है, साइकोलॉजिकली बाजार क्या कह रही है, सब कुछ मिला के हमें काम करने में लगभग 2 दिन गई है। मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा जो वक्त लगी है, ये वक्त के लिए आप लोग एक हमें लाइक जरूर करिएगा, मेहनत के लिए शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इतना पावरफुल और परफेक्ट एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगा। देखो, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा क्योंकि 2 दिन हमें गई है बनाने के लिए। मैं ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। सो मैं जितना हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि क्रूड ऑयल के अंदर सब कुछ देखने के बाद हमने 2 लेवल डिसाइड किया है। ये लेवल कुछ ऐसा है, 92418488। ये लेवल को हम कहते हैं मार्केट क्रैश सुनामी जोन या ब्लड बाथ एरिया। लेवल यहाँ पे क्या है, 9241। मार्क दिस लेवल, अदरवाइज दिमाग में बिठा के रखिएगा, बहुत काम आएगा ये लेवल आगे। डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्रूड ऑयल ओपन हुआ नॉर्मली, नॉर्मल ओपन करने के बाद ये 9241 तक आएगा। ठीक है, आने के बाद कंटिन्यू, देखो 9241 तक आती है तो ये बन जाएगा एक टॉप, या यहां तक ना पहुंच के कुछ पॉइंट रह जाती है तो इसको कहते हैं नियर टॉप। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है बाजार के अंदर कि कभी कभी पूरा लेवल तक भी नहीं पहुंच पाती है बाजार, कुछ हिडन प्रेशर रहने की कारण। क्या रहने की कारण? हिडन प्रेशर रहने की कारण, जो है वॉल्यूम प्रेशर रहने की कारण। तो ये टॉप बन जाएगा। टॉप बनने के बाद कंटिन्यू मूवमेंट नीचे की तरफ ही चलता रहेगा। टॉप बनने के बाद नीचे की तरफ यानी कि बिलो द लेवल प्राइस का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगी। पहले जैसे बताया, रेड स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलेगा। ऑपरेटर का अटैक यहाँ पे रहेगा, ऑपरेटर अटैक रहेगा, और इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट। इसकी वजह से एक बड़ा रैली यहाँ पे क्रिएट होगा। कितना रैली होगा आगे बताऊंगा। ये पहला। सेकंड लेवल के ऊपर हम बात करें तो ये लेवल है 8488। अगर नॉर्मल ओपन होता है और नॉर्मल ओपन होने के बाद मोटा मोटी करके क्रूड ऑयल बिलो द लेवल काम करता है, बिलो द लेवल काम करता है, सस्टेन्ड होता है, तो एक अच्छा खासा गेम यहाँ पे क्रिएट होगा। बड़ा मूवमेंट डाउन के ऊपर रहेगा, यानी कि टोटली ये कहा जा सकता है बिग प्लेयर्स डंपिंग करेंगे। क्लियर? और एक बात ध्यान से सुनो। ओपन जितना नॉर्मल होगा, ठीक है, लेवल तक सोचने का भी जरूरत नहीं होगी। बाजार इससे पहले, बहुत पहले से डाउन का सिनेरियो तैयार कर देगा। लेवल तक फिर बहुत लेट हो जाएगी, लेवल तक आते आते बहुत लंबी चौड़ी मूवमेंट हो जाएगी फिर। ठीक है, ये एक बोनस सक्सेस है। ठीक है, ये मैच्योर
ट्रेडर की निशानी है। इस वजह से पहले कह चुका हूं, ये इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट का नतीजा है। नॉर्मल ओपन होने के बाद जितना नॉर्मल ओपन होगा, ठीक है, उतना स्मूथ मार्केट मूवमेंट करेगा। जितना फास्ट, जितना एग्रेसिव ओपन होगा, इस वजह से लेवल को रखा गया है बॉर्डर मार्क को या बॉर्डर जगह को पकड़ने के लिए। क्लियर? और एक बात यहां पे ध्यान से सुनो, क्रूड ऑयल के अंदर एक नॉर्मल रिस्क यानी कि सिंपल रिस्क के साथ क्रूड ऑयल चलेगा और यहाँ पे जो रिवार्ड मिलेगा इट इज द वेरी बिग। ट्रेड का जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग के लिए मैं ये नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं कि आप लोग समझो, अंडरस्टैंड करो कि कितना एक्यूरेट, कितना परफेक्टली बाजार को देखा जा रही है, कितना क्लैरिटी के साथ बाजार को देखा जा रही है। जितना क्लैरिटी रहेगी उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? डाउन के ऊपर देखा जाए तो ये डाउन का मूवमेंट करीब करीब 1250 से लेके 1300 पॉइंट तक भी हो सकता है। इट इज द बिगेस्ट रैली इन क्रूड ऑयल एवर फॉर दिस वीक। क्लियर? ये गया सिनेरियो नंबर 1 या प्लानिंग नंबर ए, और सबसे पावरफुल प्लानिंग यही है क्रूड ऑयल के लिए। प्लानिंग नंबर 2 ये है 9241 के लिए। अगर 9241 के ऊपर ये मान के चलो कि 9241 से रिजेक्शन नहीं बन रही है, ना बन रही है टॉप, कुछ भी नहीं बन रही है, बाजार इसके ऊपर ही काम कर रही है, ब्रेकआउट लगाने के बाद अदरवाइज लेवल के ऊपर एक स्टेबल मूवमेंट के बाद एक हेवी या ग्रीन एक्सप्लोशन दिखता है, तो 9241 के बाद ये मार्केट आगे बढ़ते हुए अप्रोक्सीमेटली 10,800 तक पहुंच सकता है। इसका नेक्स्ट मार्केट रिच जोन यही है। 9241 के बाद ये आगे बढ़ते हुए इतना एग्रेसिव काम होगा कि ये आगे बढ़ते हुए 10,800 तक जा सकता है। सो यहाँ पे मेन मूवमेंट डाउन के ऊपर हो सकता है, मगर अपसाइड में जब लेवल के ऊपर एक हेल्दी पॉइंट काम कर रही है, लेवल के ऊपर कुछ हेल्दी पॉइंट काम कर रही है एंड ये हेल्दी पॉइंट स्टेबिलिटी मेंटेन कर रही है, तो यहाँ पे सोचने वाली बात हो जाएगा, क्या ये बाजार डाउन के ऊपर ना टिक के अपसाइड के ऊपर तो नहीं टिक रही है, और टिक रही है तो इसका मूवमेंट 10,800 तक देखा जा सकता है। तो ये वीक के लिए क्रूड ऑयल के अंदर इतना बड़ा ट्विस्ट है। नेचुरल गैस के अंदर बात करूं, जरा अच्छे से समझना, इंपेशेंस मत हो जाना। क्लियर कट बात कहूं तो मेरे भाई लोग, जो सीरियस नहीं है ये मार्केट को लेके, वो ये बाजार में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। सफल बनने के लिए ये बाजार में और जिंदगी का किसी भी जगह में, किसी भी फील्ड में पेशेंस, मेहनत बहुत जरूरी है। यहाँ पे नेचुरल गैस के अंदर बात करूं तो 3 लेवल फिलहाल दिख रही है जहां से नॉन स्टॉप रैली बन सकता है। क्या हो सकता है? नॉन स्टॉप रैली। हमारा एनालिसिस आप लोगों को कैसे, कितना नॉलेज दे पा रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये नॉन स्टॉप जो रैली दे सकता है, यहाँ पे जो कब्जा हो सकता है एक्चुअली अपसाइड का या बायर्स का। कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हो सकता है फर्स्ट पार्ट में सेलर्स का कब्जा रहे, सेकंड पार्ट में बायर्स का कब्जा बन जाए, या कुछ देर सेलर्स का कब्जा लगभग रह सकती है, और ये कब्जे से, ये बंधन से मुक्त होने के लिए बायर्स लोग थोड़ा मेहनत करेंगे, फिर अपना काम करके आगे की तरफ बाजार को लेके जाएंगे। कैसे होगा, स्ट्रक्चर बता देता हूं, ध्यान से सुनो। 242.40,
234.60। एक नॉर्मल ओपन होता है, किसी भी तरह का झंझट नहीं रहती है। तो या तो यहां से सपोर्ट बनाएगा, और सपोर्ट बनाता है तो सिंपली सपोर्ट बनाएगा, इसको बॉटम क्रिएट करिएगा हफ्ते के लिए, या फिलहाल जब मार्केट में काम होगा उस टाइम, यानी कि तब ये बॉटम क्रिएट होगा और बाजार का रैली आगे की ओर रहेगा, और हमारा जो बिग रैली हमने जो प्लानिंग करके रखा है वो अचीव करके देगा। उसके बाद बाजार कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज 242.40 इसके ऊपर एक ब्रेकआउट करिएगा, और इसको हम कहेंगे नियर बॉटम, एंड यहां से ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू नेचुरल गैस का जो रैली है ये आगे की तरह बढ़ता रहेगा, एक आगे का उड़ान भरेगा और बड़ा रैली क्रिएट करेगा। ये नॉर्मल ओपनिंग के साथ में कह रहा हूं। मगर थोड़ा एग्रेसिव ओपनिंग होती है, तो ये ओपनिंग जैसे पहले बताया कि सेलर्स का मूड थोड़ा ज्यादा अच्छा हो सकता है पहले, और सेलर्स पहले ज्यादा मार्केट को नीचे की तरफ लेके आते हैं 223.70 यहाँ तक। यहाँ पे कोई बंदा सोच रही है कि ये जो गैप डाउन हुआ यहाँ पे कुछ कर लेते हैं हम। कब कर लेते भाई? अंधाधुन काम कर लेते क्या? कुछ नहीं कर पाते। बाजार ओपनिंग होने के बाद तुमको दिखा कि यहाँ पे ऐसा काम हुआ है, इतना गैप डाउन हुआ है, ठीक है, पहले से किसी को नहीं पता। सो ये सब ख्वाबों का पुलाव खाना बंद कर दो, रियलिटी में रहो तो अच्छा रहोगे। जो तुम्हें ये सब फालतू का बकवास बता रही है और सिखा रही है ना, वो कुछ नहीं जानता बाजार के बारे में, कुछ नहीं जानता, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट खत्म होने के बाद ज्ञानबाजी करता है। एडवांस एनालिसिस करना और इसका क्वालिटी रहना बहुत कम लोगों के पास है। हमारे पास एडवांस एनालिसिस करने का क्वालिटी है, जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, और बहुत साल से ये देते आ रहा हूँ। 3000 से ज्यादा का एनालिसिस मेरा चैनल के अंदर पड़ी हुई है, जाके देख लो। इतना कंसिस्टेंट, इतना डे बाय डे एनालिसिस पूरा मार्केट में देख लो, कोई नहीं दिया है आज तक। टू 23.70 यहाँ पे आके एक फोमो क्रिएट होगा सेलर्स के लिए। क्यों? क्योंकि पहले तो बाजार एग्रेसिवली यहाँ पे काम कर गया, या तो ये गैप डाउन करके काम करेगा, या तो जैसे स्पाइक टाइप का होता है, बहुत ही क्विक मूव ऐसा करेगा। फिर यहाँ पे फोमो क्रिएट होगा सेलर्स का कि भाई शायद यहाँ से मिस हो जाएगा बाजार, हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे तो हमारा काम, यानी कि हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, ऐसा सोच लेके चलेंगे। 223.70 के नीचे वो लोग काम करेंगे, कुछ पॉइंट शायद नीचे मार्केट आ भी सकता है, ठीक है। लालच देने के बाद मार्केट फिर घूम फिर के ऊपर की तरफ अपना मोड़ दिखा सकता है, क्योंकि पहले बता चुका हूँ बाजार यहाँ पे ट्रैप कर सकता है ये लेवल पे, और एग्रेसिव मूवमेंट फास्ट रहने के बाद डाउन के ऊपर एक बिग ग्रीन सिग्नल आगे की ओर हो सकता है, यानी कि अपसाइड के ऊपर हो सकता है, और एक बुल रन यहाँ पे तैयार हो सकता है। और ये बुल रन कोई छोटा मोटा बुल रन नहीं होगा, ये बड़ा बुल रन यहाँ पे दिखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ी ये बुल रन रहेगी। सो दैट बी अलर्ट। तीन लेवल, तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, तीनों का काम करने का ढंग अलग है, तीनों के अंदर, तीनों लेवल के अंदर मार्केट फॉर्मेशन अलग अलग बनेगी। नहीं समझ में आई है? रिपीट करके एनालिसिस को देखो। एनालिसिस बनाने में 2 दिन से भी ज्यादा का वक्त लगी है, इतना हल्के में एनालिसिस को देखोगे तो फंसोगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।